बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मैं आज इस हुकूमत को दुआ देना चाहता हूँ क्योंकि आजकल के इस अफसुर्दा माहौल में, आसूदगी के आप माहौल इसको नाम दे सकते हैं कि आसूदगी के इस माहौल में जिस तरह से, क्योंकि आजकल के जो ये मामला चल रहे हैं इसमें लोगों ने कॉमेडी देखनी छोड़ दी है। लेकिन हुकूमत को दुआ इसलिए दे रहा हूँ कि हुकूमत के कारनामों पर हम कुछ हंस लेते हैं, कुछ खिलखिला लेते हैं और हमारा थोड़ा सा जो डिप्रेशन है वो कम हो जाता है। और आज जिस तरह से एक और ब्लंडर किया गया है हुकूमत की जानिब से, और फिर हुकूमत के सबसे अहम तरीन मुशीर उनकी जानिब से एक बयान दिया गया है इमरान खान के हवाले से, वो बड़ा मज़ाक़ा ख़ेज़ है जो आपके सामने रखना है। और फिर दूसरी तरफ जो है वो हम देखते हैं कि इमरान खान साहब ने एक तगड़ा वार किया है हुकूमत के ऊपर ज़मान पार्क में बैठ के। उस हवाले से भी कुछ चीज़ें आपके सामने रखनी है। और फिर वो तमाम के तमाम लोग जो माइनस इमरान की बातें कर रहे थे, उन सब के सब लोगों को अब अपनी अपनी पड़ गई है और अपनी अपनी सफ़ों में खलबली उनके मच चुकी है। उस हवाले से कुछ तफसीलात रखूँगा, लेकिन इन तमाम तर तफसीलात से पहले दरख्वास्त करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और आपको और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज़ की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, मामला कुछ इस तरह है कि इमरान खान साहब आजकल हुकूमत की हिट लिस्ट पर हैं। ये शायद उन लोगों की भी हिट लिस्ट पे हैं जो हुकूमतों को शायद चलाते हैं। लिहाजा कहीं पर दूर कोई मच्छर भी मरेगा ना तो वो कहेंगे कि इमरान खान ने मरवाया। एक वक्त था हम देखते थे कि पाकिस्तान के थड़ों के ऊपर गुफ्तगू हुआ करती थी और गली का कोई कुत्ता भी मर जाता था ना, जो कुत्ता थोड़ा सा शेर होता था, जो गली में किसी को आने नहीं देता था, तो कहा यह जाता था कि ये अमेरिका ने मरवाया है। और उसी तरह से अब एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है और वो बयानिया ये है कि पाकिस्तान में कहीं पे कोई भी जुर्म होगा, कोई भी किसी भी किस्म का मुकदमा अगर किसी शख्स पे बनता होगा तो वो इमरान खान पर डाल देना है ताकि किसी तरह से जो है वो माइनस इमरान किया जा सके सियासत में, क्योंकि सियासत के मैदान में तो मुकाबला करना इस वक्त जो है वो इम्पॉसिबल हो चुका है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि इलेक्शन से फरार, फिर मार्च के अंदर इलेक्शन की बातें, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फुर्तियाँ, ख़ास तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने बारी बारी करके हम रख रहे हैं। जैसे ही अपडेट्स आती हैं वो आपके सामने हम रखते हैं। लिहाजा आज की खबर अगर आपके सामने रखूं तो आज क्वेटा के अंदर जो है वो बलूचिस्तान, आपको पता है वहाँ पे उसका दारुल हुकूमत है, एक वकील को कत्ल किया गया। और जब उसको जो है वो ठिकाने लगाया गया वहाँ पे, तो ये कहा गया कि जो लोग उसके अंदर मुलविस हैं उनका ताल्लुक इमरान खान से है। फिर बाद में अता तारड़ साहब, जिनकी मैं बात कर रहा था, मुशीर हैं हुकूमत के, बड़े अहम तरीन मुशीर हैं, बड़े दादा के छोटे पोते हैं। दादा भी खैर बड़े नहीं थे, लेकिन खैर चलें, तारीख के अंदर उन्हें लिखवाया गया बड़ा है तो हम भी बड़ा मानते हैं थोड़ी देर के लिए, इस वीडियो की हद तक के लिए। खैर वो बड़े नहीं हैं, लिहाजा बड़े दादा के छोटे पोते हैं। और उन्होंने बयान ये दिया कि जो बलूचिस्तान के अंदर वकील का जो उसके ऊपर टॉर्चर किया गया है, जिस तरह से उसके ऊपर जो है वो हमला किया गया है, उसके अंदर इमरान खान मुलविस हैं और इमरान खान पर 302 की एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी उस पूरे के पूरे मामले के हवाले से कि इमरान खान साहब ने ही ये सब कुछ करवाया है। फिर मुझे अचानक बैठे बैठे एक बात आई जहन में और वो ये थी कि ज़मान पार्क में कुछ तो ऐसा है कि इमरान खान पूरे मुल्क का कंट्रोल ज़मान पार्क से संभाल के बैठा हुआ है और पूरे मुल्क के अंदर कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ होती है तो इमरान खान पर डालने की कोशिश की जाती है। और इस वाक़े के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इमरान खान ने कोई तिलिस्माती पिस्तौल रखा हुआ है, जो शायद उसकी रेंज जो है वो बड़ी दूर तक है और उस पिस्तौल की जो रेंज है वो शायद अमेरिका के जो मिसाइल हैं उनसे भी ज़्यादा तेज़ है। कि इमरान खान ने ज़मान पार्क में बैठे हुए वहाँ से अपने उस पिस्तौल से गोली चलाई जो क्वेटा में मौजूद उस वकील को जाके हिट हुई और उस गोली का निशाना जो है वो चुका तक नहीं। और फिर उस पिस्तौल की तलाश तो दुनिया की जितनी भी आप कह सकते हैं कि आलमी ताकतें हैं, जौहरी ताकतें आप कह सकते हैं, उनको होनी चाहिए कि वो पिस्तौल तो बड़ी चीज़ है कि जो ऊपर बड़े बड़े जो उन्होंने
जंगी तैयारे बना रही हैं उनमें से मिसाइल मिस कर जाते हैं निशाने। इमरान खान का जमान पार्क में जो पिस्तौल है ना वो निशाना मिस नहीं करता, और उस निशाने के साथ तो बहुत कुछ जो है वो किया जा सकता है और बहुत सारे लोगों को जो है वो ठिकाने लगाया जा सकता है। लेकिन क्या किया जा सकता है कि हुकूमत ने फैसला किया हुआ है कि जो कुछ भी हो इमरान खान पर डालते जाएं, और कुछ ये कर भी क्या सकते हैं। अगली खबर ले लें और वो उन लोगों के हवाले से जो इमरान खान को शायद ठिकाने लगाना चाहते थे और माइनस इमरान खान की बातें करते थे। उसमें आपको पता है कि हाशिम डोगर साहब का एक ग्रुप था, दूसरा जहांगीर तरीन खान ग्रुप था। तो आज हाशिम डोगर साहब को बड़ा धचका मिला है और उनके तीन जो साबका एमपीएस उनके ग्रुप में थे, उन्होंने हाशिम डोगर ग्रुप को हमेशा के लिए खैरबाद कहा है, और उस ग्रुप को खैरबाद कहने के बाद उन्होंने जाके जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत अख्तियार कर ली है। अब देखना ये होगा कि ये ग्रुप्स की जो सियासत की जा रही है ये कहाँ तक पहुँचती है और इसमें से क्या नतीजा निकलता है। लेकिन इस वक्त ग्रुप्स की सियासत को जो है वो दवाम बख्शने के लिए और इनको ऊपर लेके आने के लिए कोशिशें तो बड़ी की जा रही हैं, लेकिन खैर आगे आगे देखिए वो जो मुहावरा है कि होता है क्या। अगली खबर ले लें और आखिरी खबर है वो ज़मान पाक के हवाले से। और ज़मान पार्क में आज इमरान खान साहब ने बैठ के दोबारा कौम से अहम तरीन खिताब किया। उस खिताब में बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने रखी कौम के, और दोबारा वो पूरे का पूरा मंजरनामा एक दफ़ा कौम के सामने रखा, जिस मंजरनामे के तहत जो है वो 9 मई के वाक़यात के पेश नज़र तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इमरान खान साहब ने अपना पूरा मुकदमा जो है वो दोबारा स्ट्रॉन्ग किया। लेकिन इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर एक अहम चीज़ और हुई, और वो थी रावलपिंडी के एक शख्स, साबका एमपी, आपको उनका अंदाज़ा हो गया होगा, जो मुतनफ़िर हुए हैं और इमरान खान साहब पर बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं। उन्होंने आज एक नया इंकशाफ किया है। मुझे तो पहली दफ़ा पता चला है कि वो जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, और साथ ही साथ फिर फयाजुल हसन चौहान साहब ने ये भी कहा कि इमरान खान साहब ने जितना भी बयानिया बनाया है ये मुझे पता है कि किस तरह से बनाया। फिर उन्होंने 4 प्लेटफॉर्म्स के नाम लिए, और फिर जिस तरह से उन्होंने वो जो टूल्स इस्तेमाल करते थे अज़हर मिशवानी और साथ फिर डॉक्टर असलान खालिद, उस हवाले से भी बात की। और फिर जब मैंने वो वीडियो क्लिप देखा तो मैंने दिन में मैसेज किया अज़हर को, मैंने कहा कि यार ये सीन है, बताया ही नहीं आपने, आप तो इतने पैसे ले रहे हैं, इतने पैसे कमा रहे हैं। तो आगे से वो हंसे और उन्होंने कहा कि यार खुद सोच ले कि अगर मैं इतने पैसे ले रहा होता और इतने पैसे मेरे पास होते, मैंने इतनी दौलत इकट्ठी कर ली होती, तो मैं आज ऑडी Q8 में फिर रहा होता। मैं सुबह रोज़ घर से जो है वो ऊबर या इन ड्राइव करवा के और फिर वापस आते हुए ऊबर या इन ड्राइव करवा के ना आता जाता, और मैं इस तरह धक्के ना खा रहा होता। और अरसलान खालिद साहब का तो फिर जो लोग उन्हें जानते हैं उनको अंदाज़ा है कि किस तरह से वो हैंड टू माउथ गुजारा करते हैं, और मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास हैं और अपर मिडिल क्लास की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस तरह के इल्ज़ाम पहले भी लगते रहे, दोबारा भी लगते रहेंगे। लेकिन बात यह है कि अवाम पाकिस्तान इस वक्त इमरान खान के साथ, उन तमाम लोगों के साथ जो इमरान खान के साथ खड़े हैं उनके साथ भी खड़ी है, और इस तरह की किसी भी चीज़ के ऊपर जो वो कान धरने को तैयार नहीं है। इस व्लॉग से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने के लोगों का ख्याल रखिए, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का ख्याल रखिए। इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को और आप तमाम लोगों का अल्लाह हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।